श्यामा मंदिर प्रांगण में चल रहा 9 दिवसीय मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ समापन की ओर। दरभंगा राज मैदान का अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। बाल विवाह मुक्त देश बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निःशुल्क विधिक सेवा शिविर आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक। नशा मुक्ति पर जीविका दीदियों ने निकाला जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम केस से संबंधित अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने घर में चोरी कर रहे एक युवक को पकड़ा, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिलांचल और दरभंगा का काफी प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर प्रांगण में चल रहा 9 दिवसीय मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ समापन की ओर है। वहीं आपको बता दें कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा की ओर से आयोजित चल रहे 9 दिवसीय नवाह यज्ञ गुरुवार को समापन हो जाएगा, जिसको लेकर बुधवार की शाम नवाह यज्ञ में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि गुरुवार को दिन में 1 बजे समापन समारोह का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं नवाह यज्ञ के संबंध में हमने आयोजन समिति के सदस्यों से बात किया तो इन लोगों ने बताया कि कल नवाह का समापन हो जाएगा और कल के दिन दरभंगा और लहरियासराय के तमाम जगहों के मंदिरों के जितने भी पुजारी है सबको बुलाया जाएगा और इन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नवाह यज्ञ एखन तक बढ़िया से चल रहा है। संपूर्ण मिथिला के लोग के प्रशासन के NSS कार्यकर्ता न्यास समिति नवाह यज्ञ संचालन समिति पत्रकार मित्र सबक सहयोग से समापन दिस जा रहा है। काल्हि 1 बजे नवाह यज्ञ के समापन हेतै। उमर नाम धुन हवन जाप सबटा ओहिठाम विराम भ जेतै। तकर बाद जतेक जे 9 दिन कलाकार सब कीर्तन मंडली रही छथिन तिनका सबके द्वारा भजन प्रस्तुत कयल जेतै। तकर बाद दरभंगा लहरियासराय के जतेक मंदिर छै ओहि मंदिर के पुजारी सबके बजा कऽ सबके मैया के साड़ी चूड़ी माला से हम सब सम्मानित करै छी। बहुत दिन से उनका से सम्मानित करबै। जतेक पंडित एहिमे छला है संलग्न कार्यकर्ता सबके सम्मान की दऽ कऽ मंच पर से विदा करबै। कीर्तन मंडली सहित सबके विदा करबै। वहाँ तकर बाद में से कार्यक्रम कऽ के विदा करबै। 3 बजे से श्याम खाटू मंडल के विनोद शर्मा के कार्यक्रम रहतै और 4 बजे से हमर सबके विराम सत्र समापन सत्र हेतै। ताहिमे भगवती वंदना हेतै। अतिथि लोकनि जे एता मंच पर तिनका सबके स्वागत करबनि। दरभंगा के राज मैदान में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगमन को लेकर आला अधिकारियों ने आज राज मैदान का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी, सिटी SP अशोक कुमार चौधरी, DSP अमित कुमार, ADM विधि व्यवस्था ट्रैफिक, DSP नगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष, यातायात थाना अध्यक्ष सहित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के DGM श्री शर्मा, LDM रेणु सिन्हा सहित कई बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि 29 नवंबर को देश की वित्त मंत्री की आने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर यह तैयारी की जा रही है। आगमन के मद्देनजर राज मैदान में तैयारी संबंधित एजेंसी और विभाग के द्वारा खासतौर से जो जिम्मेदारी बैंक के लोगों ने लिया वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बाकी सारी तैयारियों का जायजा लेना, पार्किंग, रूट, इस सब के हिसाब से अधिकारियों को ब्रीफ किया और तैयारी बहुत सही तरीके से चल रही है। कार्यक्रम सही तरीके से अभी संभावित कार्यक्रम है भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, तो उसी के मद्देनजर हम सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। दरभंगा के लोग अपने बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे
तो हम लोग उनके बैठने का और जो कार्यक्रम आम सभा होना है उसके लिए मंच बनाए जाने का वो सब भी अच्छे ढंग से चल भंगा क्षेत्र में दिनांक 29/11 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सारे बैंक, SLBC संयोजक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, यूको बैंक, यूनियन बैंक, PNB सभी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सह प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम के आदेशानुसार बाल विवाह मुक्त देश बनाने के लिए आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत दरभंगा जिला अंतर्गत समाहरणालय परिसर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में किया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि देश में बाल विवाह अभी भी एक बड़ी समस्या है। देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 27 नवंबर 2024 को एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की जा रही है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत देश को बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता को बालिकाओं के बीच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बालिकाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य में बाधा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में बहादुरपुर पंचायत में प्रो बोनो अधिवक्ता राम कुमार झा ने संविधान सप्ताह के तहत निःशुल्क विधिक सेवा शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करते हुए नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगों आदि के लिए विशेष योजनाएं बनाकर उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराती है। कार्यक्रम में पारा विधिक स्वयं सेवक सरिता कुमारी ने भी सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए लाइव वीडियो प्रसारण कार्यक्रम के आलोक में आज 27 नवंबर को DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी के नेतृत्व में दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले की हजारों जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जागरूकता रैली, रंगोली, गोष्ठी एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर DPM ऋचा गार्गी ने कहा कि बिहार में जीविका दीदियों की मांग पर ही शराबबंदी लागू की गई थी और इसका सकारात्मक प्रभाव सभी के जीवन में देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी से राज्य में महिलाएं और बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी आई है और समाज में शांति और सद्भावना बढ़ी है। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि कार्यक्रम में पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से सामुदायिक संगठनों में शराब और नशा सेवन के दुष्प्रभावों को विभिन्न वीडियो के माध्यम से दिखाकर जीविका दीदियों को जागरूक किया गया। उन्होंने शराबबंदी का फायदा बताते हुए कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य में घरेलू हिंसा, झगड़ा, झंझट और सड़क दुर्घटना में उल्लेखनीय कमी आई है और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है और परिवारों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आई है। आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वादों के निपटारे को लेकर क्लेम केस से संबंधित अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार ने समीक्षात्मक बैठक किया। वहीं ADJ श्री कुमार ने अधिवक्ताओं से कहा कि निष्पादन योग्य चयनित दावा वादों में पक्षकारों के साथ समझौता करने की पहल करे। वाद से संबंधित बीमा कंपनियों के अधिकारियों और दावाकर्ता के बीच समझौता कराने का प्रयास करे। वहीं उन्होंने कहा कि सुलह समझौता का दावा वादों को लोक अदालत के जरिए निष्पादन कराना आसान है। इससे दावाकर्ता और बीमा कंपनियों दोनों को फायदा होगा। दावाकर्ता और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर ढंग से सुलह समझौता कराने के लिए प्री काउंसलिंग की व्यवस्था भी किया गया। बैठक में क्लेम केस से जुड़े अधिवक्तागण एवं बीमा कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। मंगलवार को दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने एक युवक को घर में चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसे गिरफ्तार करते हुए उसे कागजी कार्रवाई कर बुधवार को दिन के 12:30 बजे उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सूर्यदेव राय उर्फ पुट्टी है, जिसके पिता का नाम बसंत राय है और यह नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनका चौक का रहने वाला है। वहीं यह युवक
मंगलवार को दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही मशरफ बाजार शिवाजी नगर के रहने वाले कृष्ण महतो के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि कृष्ण महतो की पत्नी कविता देवी अपने घर में खाना बना रही थी। उसी समय यह युवक घुस गया और अलमीरा खोलकर सोने चांदी से बंधे हुए एक पोटली को उठा लिया, जिसमें 2 जोड़ी चांदी के पायल, सोने का एक जोड़ा झुमका, एक मंगलसूत्र एवं सोने का एक गला सेट था। वहीं यह भी बता दें कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, इस पर पूर्व में भी नगर थाने में 2 मामले, कोतवाली थाने में 2 मामले एवं जीआरपी रेल थाना में 1 मामला दर्ज है।